हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग। मैं नवदीप पुनिया आपका एड अंकल के प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। एड अंकल करो लाइफ की तैयारी। जैसे कि आप देख रहे होंगे, गोल्ड की कहानी पुनिया की जुबानी। अभी तो चल रहे हैं कॉमनवेल्थ गेम्स, उसमें हमारे पहलवान ने कमाल कर दिया। एक ही दिन के अंदर देश को 6 मेडल दिलवाए, जिसमें से 3 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल। इसको जीतने वाले हैं बजरंग पुनिया, दीपक पुनिया, साक्षी मलिक, अंशु मलिक, दिव्या काकरान और ग्रेवाल साहब। इन मेडल्स के पीछे जो कहानी है मैं वो आप तक लेकर आया हूं। उनके संघर्ष की कहानी, उनकी त्याग की कहानी और उनकी दिन रात मेहनत की कहानी। हाँ जी, कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहे हैं, इसके बारे में आप हर जगह पढ़ रहे होंगे, न्यूज़पेपर में पढ़ रहे होंगे, यूट्यूब चैनल्स पे देख रहे होंगे, अलग अलग लोग इसको कवर कर रहे हैं। लेकिन ऐसा क्या अलग है कि मैं यहाँ आया हूँ आपके लिए। मैं आया हूँ मेनली 3 प्लेयर्स के लिए। यहाँ एक है बजरंग पुनिया, दूसरी है साक्षी मलिक और तीसरी है अंशु मलिक। हाँ जी, इन तीनों के संघर्ष की कहानी को आज डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि जो कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहे हैं इनमें भारत का प्रदर्शन कैसा है। कॉमनवेल्थ गेम्स पहली बार कब शुरू हुए, किसने शुरू किए, कौन ऐसे व्यक्ति थे जो कॉमनवेल्थ गेम्स को पहली बार सफल आयोजन किया। दूसरी बात, कॉमनवेल्थ गेम्स जो चल रहे हैं इसमें भारत में कब आयोजित किए गए, अभी जो चल रहे हैं वो कौन से नंबर के कॉमनवेल्थ गेम्स हैं। कुछ ऐसी बेसिक बातों को डिस्कस करेंगे। और ये कॉमनवेल्थ गेम्स हैं क्या, किन गेम्स को कॉमनवेल्थ गेम्स बोला जाता है, इसके अंदर कौन कौन से देश शामिल होते हैं, उन सभी बातों को आज डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। हाँ जी, गोल्ड की कहानी पुनिया की जुबानी। तो मैं भी न पुनिया हूं और बजरंग भी पुनिया है, इनका नाम भी पुनिया है और मेरे नाम में भी पुनिया है, तो मेरे लिए थोड़ा सा लगाव और बढ़ जाता है। बजरंग पुनिया अभी तो वर्तमान में थोड़े दिन पहले संपन्न हुए हैं ओलंपिक गेम्स, उसके अंदर गोल्ड मेडल के सबसे बड़े दावेदार थे। कोरोना की वजह से ओलंपिक आगे गए और 1 साल आगे बढ़ने की वजह से थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया। वो समय हमारे प्लेयर्स के लिए थोड़ा मुश्किल समय था, संघर्ष का भी समय था और उन्हें इंतजार भी करना था, क्योंकि जितने भी प्लेयर्स होते हैं इन्हें इंजरी का बड़ा खतरा रहता है। बहुत सारे प्लेयर जबरदस्त तैयारी पे थे। जब अगर सही समय पर ये ओलंपिक गेम होते तो बजरंग पुनिया पक्का गोल्ड जीतते। लेकिन हुआ क्या, 1 साल आगे बढ़ने की वजह से बजरंग पुनिया को चोट लग गई ओलंपिक से जस्ट 1 महीने पहले। कोई और प्लेयर होता तो शायद उस इंजरी की वजह से ओलंपिक से ही हट जाता, क्योंकि प्लेयर्स को जितनी भी इंजरी होती है, चोट लगती है, वो उनके पूरे करियर को तबाह कर सकती है। लेकिन बजरंग बहुत ही जुझारू प्लेयर हैं। वो एक साधारण किसान परिवार में जन्मे हैं। हरियाणा के जज्जर डिस्ट्रिक्ट में खुडानी गांव में उनका जन्म हुआ। बजरंग कभी कुश्ती खेलना नहीं चाहते थे, वो तो स्कूल गए थे और इनाम के लालच में कुश्ती शुरू की। और वहां एक छोटा सा प्लेयर जो सिर्फ थोड़े से इनाम के लिए कुश्ती शुरू करता है, आज देश का एक स्टार प्लेयर है, देश का आइकन है। जब ओलंपिक से पहले इन्हें चोट लगी, जो गोल्ड के सबसे बड़े दावेदार थे, इन्हें ब्रॉन्ज से संतोष करना पड़ा। कुछ लोगों ने इनके बारे में तरह तरह की बातें की। उन्होंने बोला कि ये तो स्टारडम के चक्कर में खो गए और अपने गेम पर ध्यान नहीं दिया। बिल्कुल भी नहीं सर, किसी भी प्लेयर के लिए इंजरी उनके बस की बात नहीं होती है। इंजरी कभी भी हो सकती है। वहां फील्ड के ऊपर आप छोटा सा भी इधर से उधर आपका पांव भी रखा जाता है, उसमें भी आपको 24 आवर्स ये डर रहता है कि कहीं इंजरी ना हो जाए। बजरंग पुनिया ने किसी की बात की ओर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ एक बात बोली कि मुझे देश के लिए गोल्ड जीतना है। अब की बार मुझे ब्रॉन्ज मिला है, आगे जितने भी गेम्स होंगे, चाहे वो एशियन गेम हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो या फिर हो ओलंपिक, बजरंग देश के लिए गोल्ड ही लेके आएगा। और बजरंग पुनिया ने इस बात को साबित किया है। कॉमनवेल्थ गेम्स में कुश्ती के अंदर जितने गोल्ड मिले हैं उनमें से एक दिलवाया है बजरंग पुनिया ने। दूसरा नाम मैं जिक्र करना चाहूंगा साक्षी मलिक का। साक्षी मलिक ओलंपिक की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट, ओलंपिक गेम्स में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला। लेकिन ओलंपिक्स में मेडल जीतने के बाद उनका वक्त बड़ा जल्दी बदला। पिछले 2 साल उनकी जिंदगी के संघर्ष के सबसे मुश्किल दौर से वो गुजरी। उनकी 2 जूनियर पहलवान, उन्होंने कई बार साक्षी मलिक को हराया। लोगों ने कहा कि आप गेम ही छोड़ दो। एक सोनम मलिक थी और दूसरी थी मनीषा। इन दोनों पहलवान ने साक्षी मलिक को 1 नहीं 2 नहीं कई बार फटकनी दी। लोग इनके पीछे पड़ गए कि ये भी ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद इनके ऊपर भी स्टारडम चढ़ गया। हमारे देश की एक बड़ी समस्या है, हम जितना जल्दी किसी को भी हीरो बनाते हैं उतना ही जल्दी हम उन्हें नीचे भी गिरा देते हैं। हम ये नहीं सोचते कि वो भी इंसान है, कितने संघर्ष करते हैं। ये कोई फिल्म स्टार नहीं है, ये ग्राउंड से उठे हुए प्लेयर्स हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, सुबह से शाम ये अखाड़े के अंदर जाते हैं। ऐसे ऐसे परिवार से ये प्लेयर निकल के आते हैं
जो बिल्कुल छोटा किसान परिवार, मजदूर परिवार, और जब इनका संघर्ष का दौर आता है ना, हम इनसे दूर चले जाते हैं। साक्षी मलिक को लोगों ने क्या से क्या नहीं बोला। साक्षी मलिक को साइकोलॉजिस्ट की मदद लेनी पड़ी। साइकोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिक, आप समझते हैं कि देश की स्टार प्लेयर और लोगों की बातों से परेशान होकर साइकोलॉजिस्ट की मदद ले रही है। साइकोलॉजिस्ट की मदद ली, कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए अपनी मेहनत जारी रखी, पहले से ज्यादा मेहनत की। और जब कॉमनवेल्थ गेम्स के ट्रायल हो रहे थे, जिन प्लेयर्स ने पिछले 2 साल में साक्षी मलिक को हराया था, उन्हीं को हराकर कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए क्वालिफाई किया और कमाल कर दिया। उस लड़की ने वहां जाकर गोल्ड जीता। जी हाँ, मैं इनकी स्टोरी क्यों बता रहा हूं? मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि अगर किसी का दौर थोड़ा सा बुरा शुरू हो जाए ना, उसका साथ देना चाहिए। ये सिर्फ खुद के लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये अपने देश के लिए लड़ रहे हैं। और साक्षी मलिक जब पोडियम के ऊपर खड़ी होकर गोल्ड मेडल इन्हें पहनाया गया और जब देश का राष्ट्रगान चला, तो इस लड़की की आंखों में आंसू थे। वो आंसू ही बताने के लिए काफी थे कि कितना संघर्ष किया है। वो आंसू खुशी के आंसू थे, और वो आंसू जवाब था उन लोगों को जिन्होंने साक्षी मलिक को राइट ऑफ कर दिया था, जिन्होंने साक्षी मलिक को सलाह दे दी थी कि अब आप तो रिटायर हो जाएं। और तीसरी प्लेयर है अंशु मलिक, 21 साल की एक छोटी सी लड़की। ओलंपिक के लिए भी क्वालिफाई किया, ओलंपिक में मेडल नहीं जीत पाई, पहले दौर में बाहर हो गई। अंशु मलिक के पिता और चाचा दोनों कुश्ती के प्लेयर रहे हैं। वो खुद अच्छे प्लेयर रहे हैं, लेकिन वो ओलंपिक में मेडल नहीं जीत पाए, देश के लिए मेडल नहीं लेकर आ पाए। अदर गेम्स में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। उन्होंने एक सपना देखा कि जो मैं नहीं कर पाया वो मेरी बेटी करेगी। इनके पिताजी ने अंशु मलिक की तैयारी के लिए अपनी गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी ताकि वो अपनी बेटी को ज्यादा समय दे सकें। ओलंपिक में बेटी ने क्वालिफाई किया, मेडल नहीं जीत पाई। उससे ना पिताजी ने हिम्मत हारी और ना बेटी ने हिम्मत हारी, अपना संघर्ष जारी रखा। समय बीता, कुछ समय बाद आए कॉमनवेल्थ गेम्स, और उस 21 साल की लड़की ने, ग्रामीण क्षेत्र से आने वाली उस छोटी सी लड़की ने इतनी कम उम्र में देश को एक गोल्ड और दिलवा दिया। मैं इन तीनों प्लेयर्स का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इनका जो संघर्ष है ना, बहुत बड़ा संघर्ष है। हम सोच भी नहीं सकते प्लेयर्स को कहां और कितनी मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। ठीक है। दूसरा, आज देखते हैं कि ये कॉमनवेल्थ गेम्स हैं तो आखिर हैं क्या? किन गेम्स को कॉमनवेल्थ गेम्स बोला जाता है? हाँ जी, कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर मेजरली वो कंट्री हैं जिनके ऊपर कभी ना कभी ब्रिटिश सरकार ने या फिर ब्रिटिश अंग्रेजों ने राज किया है। जब कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू हुए तब बहुत कम कंट्री थी, लेकिन आज के समय कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन में 72 कंट्री हैं, 72 कंट्रीज। कुल मिलाकर अंग्रेजों ने 53 कंट्रीज 53 देशों पर राज किया है। 53 देश बहुत बड़ा डेटा है ये। ऐसे कहा जाता है कि जब अंग्रेजों का राज था तो देश उनके राज में कभी सूरज अस्त नहीं होता था, सूर्यास्त नहीं होता था। होता क्या है, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था, अभी देख लेते हैं स्लाइड के अंदर क्या क्या दे रखा है हमें। एक व्यक्ति थे, नाम था एशले कूपर, प्रथम व्यक्ति जिन्होंने सद्भावना को प्रोत्साहन देने के लिए और पूरे ब्रिटिश राज के अंदर अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए इन खेलों को आयोजित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। हाँ जी, एशले कूपर का एक सोच थी, वो चाहते थे कि ब्रिटिश राज को, ब्रिटिश सरकार को अपनी ताकत खेलों के जरिए भी दुनिया में दिखानी चाहिए। 1896 में एथेंस में ओलंपिक शुरू हो चुके थे। एशले कूपर ने जब ये प्रस्ताव दिया, उस समय दुनिया में महामंदी आई थी। 1929 में दुनिया में महामंदी आई थी। दुनिया में पैसा नहीं था, लोगों का लाइफ बहुत तबाह हो रहा था। एशले कूपर ने काफी कोशिश की, ब्रिटिश इनके विचार को समझ नहीं पाए। जब कॉमनवेल्थ गेम्स पहली बार शुरू हुए तो शुरू होने से 6 महीने पहले इनकी मौत हो गई। कॉमनवेल्थ गेम्स को आगे बढ़ाने का श्रेय एक व्यक्ति को जाता है जिनका नाम है बॉबी जॉनसन। शायद ध्यान का जिक्र होगा, नाम ने लिखा है। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था बॉबी रॉबिन्सन। ये एक पत्रकार थे और कनाडा के रहने वाले थे। इन्होंने ब्रिटिशर को मनाया, अंग्रेजों को मनाया कि हम कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू करेंगे। जब कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू हुए, इन्हें कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से नहीं जाना जाता था, इन्हें जाना जाता था ब्रिटिश एम्पायर गेम्स। 1930 में बॉबी रॉबिन्सन की कोशिशों से पहले कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं, और पहले गेम्स होते हैं 1930 के अंदर कनाडा के हैमिल्टन में। हाँ जी, कनाडा के अंदर एक सिटी है हैमिल्टन। पहले कॉमनवेल्थ गेम्स हुए कनाडा के अंदर। बॉबी रॉबिन्सन की कोशिशें रंग लाई और इन्होंने बहुत ही सक्सेसफुल आयोजन किया।
रॉबिन्सन ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पोडियम के ऊपर मेडल देने की शुरुआत की, और रॉबिन्सन ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने एथलीट विलेज का विचार आया, खेल गांव का, खिलाड़ियों के लिए खेल गांव बनाए जाते हैं, ये विचार उन्हीं का था। और ये दोनों ही आइडिए, एथलीट विलेज एंड पोडियम के ऊपर मेडल देना, बाद में ओलंपिक में भी अपनाए गए। ठीक है जी। राष्ट्रमंडल गेम्स को जब मैंने, जैसा कि मैंने बताया, इन्हें पहले बोला जाता था ब्रिटिश एम्पायर गेम्स, और 1970 के अंदर इनको बोला गया ब्रिटिश राष्ट्रमंडल खेल। कुछ देशों को इस बात से ऐतराज था कि आज भी जब अंग्रेजों का राज ही नहीं रहा है तो इनको ब्रिटिश राष्ट्रमंडल खेल क्यों बोला जाता है। तो 1978 में सर्वसम्मति से इसका नाम पड़ गया राष्ट्रमंडल खेल। अगर सिंपल भाषा में समझे तो राष्ट्रमंडल खेल किन देशों का खेल है? ऐसे देश जिनके ऊपर कभी न कभी ब्रिटिश का राज रहा है, अंग्रेजों का राज रहा है। अब वर्तमान में इसमें कुछ ऐसे देश भी हैं जिनके ऊपर ब्रिटिश का राज नहीं रहा है, बट फिर भी वो कॉमनवेल्थ गेम्स में शामिल हुए, उनके कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन के अंदर शामिल हुए हैं। ठीक है, हाँ जी। कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन की स्थापना होती है 1932 में। पहले कॉमनवेल्थ गेम्स कब हुए थे? 1930 के अंदर। उसके 2 साल बाद, यानी कि आज से 90 वर्ष पहले, कितने एग्जैक्ट 90 ईयर्स अगो कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन बनता है। कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन में इस समय 72 मेंबर हैं। इसका हेडक्वार्टर है लंदन के अंदर, और इसके प्रेसिडेंट है डेम लुइस मार्टिन। हाँ जी, कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहे हैं। आने वाले एग्जाम्स में करंट अफेयर्स के अंदर ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन के अंदर कितने कंट्री हैं? 72। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन में, और इसके प्रेसिडेंट कौन है? डेम लुइस मार्टिन। अभी जो वर्तमान में कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहे हैं, ये कौन से नंबर के कॉमनवेल्थ गेम्स है? हाँ जी, कोई बता सकता है मुझे कौन से नंबर के हैं? और भारत में कौन से नंबर के राष्ट्रमंडल गेम्स हुए थे? पहले गेम्स हुए थे 1930 के अंदर, मैंने बताया सबसे पहले प्रथम गेम्स कहां हुए थे? हैमिल्टन, कनाडा के अंदर। ठीक है, जो अभी वर्तमान में चल रहे हैं ये हैं 22वें राष्ट्रमंडल खेल, और ये चल रहे हैं बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर। ठीक है, भारत में हुए थे 19वें राष्ट्रमंडल खेल, और वो हुए थे न्यू दिल्ली, इंडिया। ठीक है, भारत में हुए थे न्यू दिल्ली के अंदर। और कौन से हुए थे? ये हुए थे 19वें राष्ट्रमंडल खेल। और कब हुए थे? 2010 के अंदर। जब कॉमनवेल्थ गेम्स का नाम आता है और भारत का जिक्र जब इसमें आता है तो बड़ा शर्म की बात है, जब ये गेम हुए तो वहां पर हमें बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी, क्योंकि इसके अंदर काफी भ्रष्टाचार हुआ था। एक प्लास्टिक की चेयर का किराया भी 4000 था। हाँ जी, एक चेयर, प्लास्टिक की चेयर कितने की आ जाती होगी? 500-600 रुपए की तो नहीं आ जाती होगी, लेकिन हमारे देश के कर्ता धर्ताओं ने उस प्लास्टिक की चेयर का किराया दिया है 4-4 हजार। दूसरा, एक एसी का किराया दिया है हमने 40,000। 40,000 में स्टेडियम में नया एसी लगाया जा सकता है, लेकिन हमारे देश में ऐसा कमाल हुआ, हमें ऐसी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके हमने इनका सफल आयोजन किया, और उस सफल आयोजन, इतना भ्रष्टाचार होने के बावजूद जब सफल आयोजन होता है तो उसकी तो हम तारीफ के हकदार हैं सर। तो भारत में कब हुए? 2010 के अंदर। कौन से हुए? 19वें राष्ट्रमंडल खेल। अभी वर्तमान में कौन से चल रहे हैं? अभी चल रहे हैं 22वें राष्ट्रमंडल खेल। और कहां हो रहे हैं? बर्मिंघम के अंदर। बर्मिंघम इंग्लैंड में है। ठीक है, नेक्स्ट होंगे कॉमनवेल्थ गेम्स विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो ये कौन से नंबर के होंगे? 23वें नंबर के राष्ट्रमंडल खेल। कहां होंगे? विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया ही ऐसा देश है जिसने कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन सबसे ज्यादा बार किया है। कितनी बार किया है? 5 बार ऑस्ट्रेलिया ने होस्ट किया है। हाँ जी, ये नेक्स्ट बहुत कमाल की बात है, और ये क्वेश्चन बन सकता है कि कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल किसने जीता? तो वो जीता हमारे महान एथलीट मिल्खा सिंह। आगे देखते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, इन्हें पहले बोला जाता था ब्रिटिश एम्पायर गेम्स। बॉबी रॉबिन्सन वो प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने इसका सफल आयोजन किया, और बॉबी रॉबिन्सन ही थे जिन्होंने पोडियम के ऊपर मेडल पहनाने की शुरू किया। यह प्रथा की शुरुआत पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स में होती है, ओलंपिक में नहीं होती। यहीं से ओलंपिक कॉपी करेगा बॉबी रॉबिन्सन के प्लान को ही, पोडियम के ऊपर मेडल पहनाना। और बॉबी रॉबिन्सन ही थे जिसने एथलीट विलेज, हाँ जी, एथलीट विलेज, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि ये क्या होता है। एथलीट विलेज वो जगह है जहां पर गेम्स के दौरान एथलीट्स को रुकने के लिए जगह दी जाती है, स्पेशल इनके लिए जगह बनाई जाती है, गांव की तरह बसाया जाता है, उसे बोला जाता है एथलीट विलेज। और ये दोनों चीजों की शुरुआत करने वाले महान व्यक्ति बॉबी रॉबिन्सन ही थे। ये एक कैनेडियन पत्रकार थे।
ठीक है। भारत पहली बार, हाँ जी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत पहली बार 1934 में कॉमनवेल्थ गेम्स में शामिल हुआ। शुरुआत कब होती है? 1930 के अंदर। पहले कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत शामिल नहीं हुआ था, भारत हुआ दूसरे कॉमनवेल्थ गेम्स 1934 के अंदर। इसका मतलब क्या हुआ? कॉमनवेल्थ गेम्स हर 4 साल बाद, 4 साल बाद होते हैं। नेक्स्ट है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022। हाँ जी, इसका मोटो है स्पोर्ट इज आएगा यहाँ, स्पोर्ट इज जस्ट द बिगिनिंग। कोरोना के बाद शुरू हो रहे हैं, दुनिया अभी तक वापसी उस जगह पे नहीं आई जहां कोरोना से पहले था। तो इस गेम का मोटो भी वही रखा गया है कि स्पोर्ट इज द बिगिनिंग, जस्ट बिगिनिंग। और आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कॉमनवेल्थ गेम्स का मोटो क्या था। नेक्स्ट है क्वींस बैटल फाइनल रनर। क्वींस बैटल का फाइनल रनर कौन था? वो थे डेनिस लेविश। और ओपनिंग सेरेमनी कब हुई? 28 अगस्त को होती है। क्लोजिंग सेरेमनी कब होगी? 8 अगस्त को, यानी कि आज से 3 दिन बाद। और इन 3 दिन में ही हमारे एथलीट्स देखते हैं कितना कमाल दिखा पाते हैं। लास्ट कॉमनवेल्थ गेम्स में हम तीसरे नंबर पर आए थे, अभी हम चल रहे हैं 5वें नंबर के ऊपर। मैं सोच रहा हूं अब की बार हम तीसरे से कम दूसरे नंबर पर हमें आना चाहिए। बाकी देखते हैं हमारे पहलवान, हमारे प्लेयर्स जो जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं और हमें उनसे कमाल की ही उम्मीद रहती है। हाँ जी, ये वो 6 प्लेयर्स हैं जिनका मैं जिक्र कर रहा था। बजरंग पुनिया, दीपक पुनिया, साक्षी मलिक, अंशु मलिक, दिव्या काकरान और मोहित ग्रेवाल। वी आर अनस्टॉपेबल, वी आर अनबिलीवेबल, वी आर अनबीटेबल। इसके बारे में हम जिक्र कर चुके हैं। हाँ जी, बर्मिंघम 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स जो फिलहाल मेडल टेली है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया, हम हैं 5वें नंबर पर। अभी तक जीत पाए 9 गोल्ड, 9 सिल्वर और 9 ही ब्रॉन्ज, टोटल 27 मेडल। लास्ट टाइम हम 2018 में हम आए थे 3rd। और अभी 3 दिन और हैं, और 3 दिन में तो बहुत कमाल हो सकता है जब एक ही दिन के अंदर हमारे पहलवानों ने ही 6 मेडल जीत लिए। तो 3 दिन में तो हम इन दोनों को तो जरूर पीछे छोड़ेंगे, और हो सकता है इंग्लैंड को भी धूल चटा दें उन्हीं की जमीन के ऊपर। हाँ जी, इसमें है, ये है टोटल टैली, टोटल ओवरऑल मेडल टैली। आज तक जितने भी अलग अलग देश ने मेडल जीते हैं वो इस टेबल के अंदर है। सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं ऑस्ट्रेलिया ने 936 गोल्ड, 777 सिल्वर एंड 713 ब्रॉन्ज जीते हैं। भारत अभी तक टोटल मेडल टैली में है 4th नंबर पर, 4थे नंबर पर है अभी तक टोटल में। लास्ट में हम सिर्फ 2018 की अगर बात करते तो हम 3rd थे। ओवरऑल बात करते कि आज तक कितने मेडल जीते हैं तो हम हैं 4थे नंबर पर, और हमने जीते हैं 181 गोल्ड, 174 सिल्वर और 148 ब्रॉन्ज। देखने कमाल की बात है, हमने गोल्ड सबसे ज्यादा जीते हैं और ब्रॉन्ज सबसे कम जीते हैं। तो ये टैली तो बढ़ना है, धीरे धीरे हम इन सबको पीछे छोड़ देंगे और 4th से 3rd पे आएंगे, 3rd से 2nd भी आएंगे। ये बर्मिंघम 2022 के बारे में कुछ जानकारी है, पहले भी जिक्र कर चुके हैं। होस्ट सिटी है बर्मिंघम, कंट्री है इंग्लैंड, और मोटो है स्पोर्ट इज जस्ट द बिगिनिंग। ये इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। पूछा जाता है आजकल कि ओलंपिक का मोटो क्या था, कॉमनवेल्थ गेम्स का मोटो क्या था, यूथ गेम्स का मोटो क्या था, तो आप याद रखना इसका मोटो है स्पोर्ट इज जस्ट द बिगिनिंग। कोरोना के बाद सब कुछ फिर से शुरू हो रहा, फिर से एक नई शुरुआत हो रही है, तो ये मोटो भी उससे बिल्कुल प्रेरित होकर उन्हें यही रखा है। नेशन पार्टिसिपेशन, अभी भाग ले रहे हैं 72 कॉमनवेल्थ नेशन। जैसे हम जिक्र कर चुके हैं कॉमनवेल्थ फेडरेशन के अंदर कितने कंट्री हैं? 72। तो इसमें भी 72 कंट्री ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एथलीट्स ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इवेंट है जी, ये है टोटल 20 स्पोर्ट्स के अंदर 280 इवेंट्स हैं। और कॉमनवेल्थ गेम्स ही दुनिया का पहला ऐसा खेलों का आयोजन है जिसमें महिला और पुरुष दोनों के लिए बराबर स्पोर्ट्स रखे गए हैं, और ये शुरू हुए थे 2018 में। जितनी कैटेगरीज में पुरुष के लिए हैं उतनी ही कैटेगरीज फीमेल्स के लिए भी है। ओपनिंग सेरेमनी 28 जुलाई की है और क्लोजिंग सेरेमनी 8 अगस्त की है। थैंक यू वेरी मच। ये जाना हमने कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में कुछ जानकारी और कुछ प्लेयर्स का संघर्ष। अगर आपके कुछ भी विचार हैं, अगर आपका कोई भी डाउट है या आपको कुछ भी हमसे पूछना है, कमेंट कीजिएगा हमारी वीडियो में, नीचे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे सेशन हम लेकर आते रहेंगे। ये जस्ट एक बिगिनिंग है, आगे आगे देखिए होता है क्या, कमाल कर देगा एड अंकल। क्योंकि हम छोटी पारी खेलने के लिए नहीं आए हैं,
हम आए हैं एक लंबी इनिंग के लिए। पहले से हम लगभग 6 साल से एड अंकल इस फील्ड में काम कर रहा है। एड अंकल यूट्यूब के ऊपर आपको ऐसा मटेरियल प्रोवाइड करेगा जो आज तक यूट्यूब ने नहीं दिया होगा। सिर्फ बातें वो होंगी जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी होंगी। आपकी सक्सेस हमारी सक्सेस है, क्योंकि अगर आप आगे बढ़ते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। हम जोरों शोरों से पे लगे हुए हैं, अपनी पूरी ताकत के साथ लगे हुए हैं। आप आइए, हमसे जुड़िए। स्क्रीन पे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर से हमें कॉन्टैक्ट कीजिएगा। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है हेडक्वार्टर का, आप कर सकते हैं। info@edancle.com पे भी आप जा सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.edancle.com। और कुछ भी आपकी क्वेरीज हैं, मैं फिर से कह रहा हूं, आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। आपके सजेशंस, आपके सुझाव हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू वेरी मच। Now install all new Ed Uncle mobile app for a holistic learning experience of your higher education. From doubt solutions, preparation notes, exam updates, and practice questions, get all of these under one roof. Follow our social media for latest exam notifications and share your concerns with us through WhatsApp. Like the video, subscribe the channel and comment your suggestions down below. With Ed Uncle, करो life की तैयारी।